Students, today we are going to discuss about chapter 5 UPS. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएस क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं यूपीएस क्या होता है हमारा। देखिए यहाँ लिखा है, एक निर्बाध विद्युत आपूर्ति यूनि इंटरप्रेबल पावर सप्लाई को बिजली के उपकरणों के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे मुख्य इनपुट पावर स्रोत से कोई विफलता होने पर कनेक्टेड लोड को तत्कालीन बिजली स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है यूपीएस एक ऐसी हमारी पावर है जो हमारे अगर कोई भी सप्लाई जो आ रही है हमारे सिस्टम में कहीं भी वहाँ से अगर ऑफ हो जा रही है तो इसके द्वारा हम सिस्टम को आपातकालीन स्थिति में सप्लाई दे सकते हैं। हमारा सिस्टम एक साथ बंद नहीं होगा। ठीक है। एक यूपीएस में ऊर्जा आमतौर पर फ्लाई व्हील्स, बैटरी या सुपर कैपेसिटर में संग्रहित होती है। अन्य तात्कालिक बिजली आपूर्ति प्रणाली की तुलना में यूपीएस को इनपुट पावर रुकावटों के खिलाफ तत्काल सुरक्षा का लाभ मिलता है। इसके बैटरी चालू रखने का समय बहुत कम होता है। हालांकि यह समय सुरक्षित रूप से जुड़े उपकरण जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण आदि को बंद करने या स्टैंड बाय पावर स्रोत पर स्विच करने के लिए पर्याप्त है। हम कंप्यूटर, दूरसंचार चीज़ों में यूज करते हैं। अब देखते हैं मेजर रोल्स ऑफ यूपीएस। इसके रोल्स क्या होते हैं। जब बिजली स्रोत में कोई विफलता होती है तो यूपीएस कुछ समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। मान लीजिए जब हमारी बिजली चली जाती है तो हमारे कुछ समय के लिए ये बिजली की पूर्ति करता है। यदि यूपीएस का प्रमुख भूमिका इसके अतिरिक्त यह अलग अलग बिजली समस्याओं को भी ठीक करने के सक्षम हो सकता है। जिन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है वे हैं वोल्टेज स्पाइक, शोर, नॉइस, वोल्टेज सस्टेंस ओवर वोल्टेज है, शोर यानी कि नॉइस है, इनपुट वोल्टेज में तात्कालिक कमी है, हार्मोनिक विरूपण और आवृत्ति की अस्थिरता है। अब देखते हैं यूपीएस ऑनलाइन क्या होता है। इस प्रकार के यूपीएस में डबल रूपांतरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पहले एसी इनपुट को रिचार्जेबल बैटरी में स्टोर करने के लिए प्रतिक्रिया को रेक्टिफाई कर डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। इस डीसी को इन्वर्जन करने की प्रक्रिया द्वारा एसी में परिवर्तित किया जाता है और लोड और या उपकरण को दिया जाता है जिससे यह जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है इस प्रकार के यूपीएस में डबल रूपांतरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पहले एसी इनपुट को रिचार्जेबल बैटरी में स्टोर करते हैं। मतलब एसी इनपुट हमारे रिचार्जेबल इनपुट करेंगे तो उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या लिखा है। लगातार चल रहे कन्वर्टर्स और कूलिंग सिस्टम के डिवाइस के कारण यह प्रणाली थोड़ी अधिक महंगी है। यहाँ समस्या सामान्य एसी करंट में संचालित होने वाला रेक्टिफायर सीधे इन्वर्टर को चला रहा है, इसलिए इसे डबल रूपांतरण यूपीएस के रूप में किया जाता है। इसका ब्लॉक आरेख आगे है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम इनपुट सप्लाई से देंगे, एसी को ही रेक्टिफाई कर डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ये डीसी को एसी में कर देगा, लोड को दे देंगे। यहाँ एक बैटरी लगा रखी है हमने, ठीक है, स्टैटिक सप्लाई दे रखी है। ये हमारा बैटरी काम नहीं करेगी, लाइट आएगी तो हमारा यही काम करेगा। बस हमने यही वो लिख रखा है, इसको ज़रूरत नहीं है समझाने की। अब देखते हैं हम यूपीएस ऑफलाइन। इसमें लिखा है यह यूपीएस को स्टैंड बाय यूपीएस प्रणाली कहा जाता है जो केवल सबसे बुनियादी सुविधाएं दे सकता है। यहाँ प्राथमिक स्रोत फिल्टर किए गए एसी मेन हैं। जब बिजली का टूटना होता है तो स्थानांतरण स्विच बैकअप स्रोत का चयन करेगा। जब पावर ब्रेक होती है तो डीसी वोल्टेज पावर इन्वर्टर के माध्यम से एसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। जब हमारी पावर ब्रेक होती है तो डीसी वोल्टेज को एसी में ब्रेक कर देता है और इससे जुड़े लोड पर स्थानांतरित हो जाता है।
यह सबसे कम खर्चीला यूपीएस सिस्टम है और यह बैंक बैकअप के अलावा सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये बैकअप भी करता है, सर्ज प्रोटेक्शन भी करता है। ट्रांसफ़र टाइम लगभग 25 मिलीसेकंड हो सकता है, जो कि लॉस्ट हो जाने वाली यूटिलिटी वोल्टेज का पता लगाने के लिए यूपीएस प्रणाली द्वारा लिए गए समय में संबंधित हो सकता है। इसका ब्लॉक आरेख आगे है। ये ब्लॉक आरेख है, देखिए। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से मेन सप्लाई देंगे, सर्ज सस्पेंशन ये फिल्टर को देगा, यहाँ से ट्रांसफ़र स्विच को देंगे, ये लोड को दे देगा। लेकिन एक अलग से यहाँ से निकालेंगे, अब क्या करेगा, एसी को डीसी में रेक्टिफाई करेगा। वो डीसी बैटरी को देंगे, बैटरी डीसी से एसी में रेक्टिफाई करके फिर स्विच को दे देगा। ये प्रणाली होती है हमारी। अब देखते हैं बैटरियाँ। बैटरियाँ क्या होती हैं? बैटरी एक प्रकार से अधिक कोशिकाओं का एक संग्रह होता है। बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं इसमें, जिनकी रासायनिक प्रक्रिया एक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बनाती है। जिसकी रासायनिक प्रक्रिया है सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बनाती है। सभी बैटरी 3 घटकों से बनी होती हैं, एनोड पॉजिटिव साइड, कैथोड माइनस साइड। और कुछ इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट एक पदार्थ जो रासायनिक रूप से एनोड और कैथोड के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखा, जब एक बैटरी एनोड और कैथोड सर्किट जुड़ा होता है तो एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन को माध्यम प्रवाहित होती है और कैथोड में वापस जाता है, जहां एक और रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जब कैथोड या एनोड में सामग्री का उपभोग किया जाता है या प्रतिक्रिया में उपभोग करने में सक्षम नहीं होती है, तो बैटरी बिजली का उत्पादन करने में असमर्थ होती है। उस बिंदु पर आपकी बैटरी डेड है। बैटरियाँ के उपयोग के बाद फेंक दिया जाने चाहिए, जिन्हें प्राथमिक बैटरी के रूप में जाना जाता है। जो बैटरी हम उपयोग करके फेंकते हैं वो प्राथमिक बैटरी होती हैं। जिन बैटरियों को हम रिचार्ज किया जा सकता है उसे सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। बैटरी के बिना अपने इस क्वाइल्ड कॉप्टर को दीवार पर टेढ़ा करना होगा, आपको अपनी कार को क्रैक करना होगा और आपके एक्सबॉक्स कंट्रोलर को हर समय आपके पुराने दिनों में प्लग करना होगा। बैटरी एक पोर्टेबल कनेक्टर में विद्युत संधारित ऊर्जा स्टोर करने वाला तरीका प्रदान करता है। अब लिखा है एसपीएम, ये हमारे एक स्विच होता है। क्या लिखा है? एसपीएम स्विच मोड पावर सप्लाई का उपयोग कई बार प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जो कि एक कुशल और प्रभावी स्रोत है। यह उनकी दक्षता के प्रमुख हिस्से हैं। डेस्कटॉप पर काम करने वाला किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के प्रशासन आउटपुट की तलाश करें। वह स्थान जहां एसपीएम है। एसपीएम आकार, वजन, लागत, दक्षता और समग्र प्रदर्शन के मामले में लगभग प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का एक स्वीकृत हिस्सा बन गए हैं। मूल रूप से यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ऊर्जा रूपांतरण और विनिमय शक्ति अर्धचालकों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उच्च आवृत्ति के साथ चालू और बंद किया जा सकता है। अब देखिए, हमारा आता है सीवीटी। मतलब सीवीटी क्या होता है? हमारा करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सीवीटी एक ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग बिजली प्रणाली में अतिरिक्त वोल्टेज संकेतों को कम करने और एक सुरक्षा रिले का पैमाइश या संचरण के काम में आता है। सीवीटी हमारा हाई वोल्टेज कम वोल्टेज में और सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। देखिए, डिवाइस में कम से कम 4 टर्मिनल होते हैं। आप इसकी थ्योरी के बाद देख लेना, बाकी मैं मेन चीज़ समझा दे रहा हूँ। उच्च वोल्टेज सिग्नल, एक ग्राउंड टर्मिनल और 2 माध्यमिक टर्मिनल। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, उच्च वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज और 2 माध्यमिक टर्मिनल। ठीक है। यह C1 के एक पार बड़ा वोल्टेज ड्रॉप और C2 के पार अपेक्षाकृत छोटा वोल्टेज ड्रॉप प्रदान करता है। C1 के पास बड़ा वोल्टेज ड्रॉप, C2 के पास छोटा वोल्टेज ड्रॉप करता है, जो कि ड्रॉप का अधिकांश भाग C1 पर आधारित है। इसलिए यह वोल्टेज ट्रांसफार्मर के आवश्यक इंसुलेशन स्तर को कम कर देता है। यह सीवीटी को उच्च वोल्टेज 100 kV से अधिक के तहत घाव वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक
किफ़ायती बनता है क्योंकि बाद वाले को अधिक घुमावदार और सामग्री की आवश्यकता होती है। हमारे देखिए इसका डायग्राम हम एक्सप्लेन करते हैं। कैपेसिटर दो हमारे लगे हैं पैरेलल में, उसके बीच इंडक्टर और ट्रांसफार्मर लगाइए, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, ग्राउंड हो गया। ये इसका डायग्राम हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। थैंक